चाहो तो कर सकते हो आसमां में भी सुराख, कोई पत्थर तो तबीयत से उठाओ यारो। दुष्यंत कुमार की ये लिखी पंक्तियां न जाने कितने लोगों के लिए मोटिवेशन का एक सिस्टम बनी है और कई पॉलिटिशियंस ने इसको यूज़ किया है कि आप कभी कोई चीज़ करना चाहें और दिल से करना चाहें, कोशिश करें तो शायद कायनात भी आपकी मदद करती है। और शायद यही बात ऑलकेमिस्ट में पॉल कायरो ने कही थी, जो एक ब्राज़ीलियन राइटर है। ये बात मैं क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि कमर्शलाइजेशन के ज़माने में आजकल हमें खाने पीने को जो दिया जाता है उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में बॉर्नवीटा के अंदर, कैडबरीज के बॉर्नवीटा में अंदर जो 14.4% के करीब उन्होंने शुगर का कंटेंट कम किया। जो पहले 38% तक होता था उसको 32% तक किया गया। और वो इसलिए किया गया कि एक जाने माने यूट्यूबर हैं जिन्होंने ये बात उठाई कि माएँ जो हैं वो एक हेल्थ ड्रिंक समझकर अपने बच्चे को रोज़ बॉर्नवीटा देती हैं, जो टेस्टी भी होता है और बच्चे इसको बार बार पीने को मांगते हैं। और डेली इसके पीने से आप बच्चे को 40% तक शुगर दे रहे होते थे उनके ड्रिंक्स में। इस बात पर उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बट अल्टीमेटली कंपनी को उनके बात पर सोशल मीडिया में शोर मचने के बाद उनको शुगर का अमाउंट बॉर्नवीटा में कम करना पड़ा। तो इसी तरीके से एक और बात आपको मालूम होनी चाहिए कि हम सब बड़े हुए हैं एक खुशबू के साथ, जॉनसन बेबी पाउडर की। जब हम छोटे होते हैं तब हमारे ऊपर हमारी माँ ने छिड़का होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों पर उनके नहाने के बाद बेबीज़ को, टॉडलर्स के ऊपर जॉनसन बेबी पाउडर छिड़कते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू ऐसी होती है कि कहीं पर अगर आपको जॉनसन बेबी पाउडर की खुशबू, एरोमा मिल जाए तो आप समझते हैं कि यहाँ बच्चा आसपास होगा। पर क्या आपको मालूम है कि ये जो टैल्क होता है इसके अंदर एस्बेस्टोस मिला हुआ करता था, जो एक कंटेमिनेंट की तरह आता था। और एस्बेस्टोस जो होता है ये एक कार्सिनोजेनिक है और ये ओवरी का कैंसर और मीजोथेलियोमा नाम के कैंसर कर सकता है। सो मच सो कि जब इन कैंसर का इंसिडेंस अमेरिका में बढ़ा तो वहाँ बहुत शोर मचा सोशल मीडिया पर और अदरवाइज, और कंपनी को ये विड्रॉ करना पड़ा। शायद 2000 की करीब वहाँ विड्रॉ करना पड़ा। अच्छी बात ये नहीं लगी कि इंडिया में उन्होंने ये कंटिन्यू किया और अब जाकर विड्रॉ किया कुछ समय पहले, एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स जो मैंने देखी। और आजकल स्मेल वही है, लेकिन अब इसमें ख़तरा नहीं है क्योंकि अब इसके अंदर उन्होंने कॉर्न स्टार्च मिला दिया है जो टैल्क वाला नहीं होता, जिसमें एस्बेस्टोस नहीं होता। तो बेसिकली मेरा आइडिया आपको ये बताने का था कि जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करें, आप केवल मल्टीनेशनल के नाम पर कन्विंस ना हो जाएं, क्योंकि ये कलयुग है। हर इंसान का बेसिक आइडिया प्रॉफिट कमाना है। जो भी पर्सन आपको वैसे कोई बात बताने की कोशिश कर रहा है तो लगता है जैसे उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करें तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ज़रूर पढ़ लें। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि आप देख लें कि उसके अंदर उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और उसके अंदर मिला क्या क्या हुआ है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, क्या वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ये सारा मुद्दा मैंने उठाया क्यों है? क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको मैं सोच रहा था लोग बहुत पसंद करेंगे और जिसके मिनिमम व्यू आए। वो क्या था कि WHO ने मई 15 के करीब शायद गाइडलाइन दी थी 2023 में, साल भी नहीं हुआ, कि जो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर खाने में यूज़ करते हैं वो हमारे पेट का माइक्रोबायोटा चेंज कर देते हैं, जिससे वज़न तो कम होता नहीं, शुगर होने का चांस और मोटापा आने का चांस, और मोटापे के साथ कैंसर आने का चांस, ब्लड प्रेशर होने का चांस और हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली हमारे समाज में लोगों का इंटरेस्ट और है और उन्होंने इस न्यूज़ को डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया या इस पर विश्वास नहीं किया। मेरे को नहीं मालूम कि WHO की ये न्यूज़ गलत हो सकती है या नहीं, बट WHO ने ये गाइडलाइन जारी की और ये बताया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ नहीं करने चाहिए। इसलिए मैंने आपको 3 मुद्दे पे बात की। एक तो बताया कि एस्बेस्टोस कंटेनिंग जो
ये जॉनसन बेबी पाउडर था वो अब मार्केट में नहीं है, इवन इंडिया में ख़त्म हो गया है। दूसरा ये कि बॉर्नवीटा में अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कंटेंट अब कम हो गया है, अब शुगर कंटेंट अब वो 32% रह गए जो पहले 38% था। और तीसरा, जहाँ तक हो सके, क्योंकि इसके ऊपर मीडिया बहुत अवेयरनेस नहीं फैला रहा, आपको आर्टिफिशियल स्वीटनेस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के अपडेट चैलेंजिंग लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लीजिए।